अनुच्छेद 79 भारत का संविधान और संसद का गठन। आर्टिकल 79 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड फॉर्मेशन ऑफ पार्लियामेंट। अनुच्छेद 79 भारत के संविधान का एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद है जो भारतीय संसद के गठन से संबंधित है। यह अनुच्छेद बताता है कि भारत के लिए एक संसद होगी जिसमें राष्ट्रपति और 2 सदन शामिल होंगे, जिन्हें क्रमशः राज्यों की परिषद राज्यसभा और लोगों का सदन लोकसभा के रूप में जाना जाएगा। अनुच्छेद 79 का मूल पाठ। भारत के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी, जिनके नाम क्रमशः राज्यसभा और लोकसभा होंगे। अनुच्छेद 79 का स्पष्टीकरण। यह अनुच्छेद 3 मुख्य बातें स्पष्ट करता है। 1. संसद का अस्तित्व। भारत में एक संसद का होना अनिवार्य है। 2. संसद के घटक। संसद 3 घटकों से मिलकर बनेगी। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होते हैं, भले ही वे संसद के किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते। राष्ट्रपति संसद द्वारा पारित विधेयकों को मंजूरी देते हैं और महत्वपूर्ण कार्यपालक कार्य करते हैं। राज्यसभा यह संसद का उच्च सदन है और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करता है। इसके सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। लोकसभा यह संसद का निचला सदन है और सीधे लोगों द्वारा चुना जाता है। यह पूरे देश का प्रतिनिधित्व करता है। 3. संसद के सदनों के नाम। दोनों सदनों के नाम स्पष्ट रूप से परिभाषित हैं, राज्यसभा और लोकसभा। अनुच्छेद 79 का महत्व। अनुच्छेद 79 भारतीय लोकतंत्र की नींव रखता है। यह सुनिश्चित करता है कि भारत में एक विधायी निकाय हो जो देश के लिए कानून बना सके। यह शक्ति को विभाजित करता है और यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी व्यक्ति या संस्था निरंकुश न हो। व्यावहारिक उदाहरण। कल्पना कीजिए कि भारत सरकार एक नया कानून बनाना चाहती है जो देश में शिक्षा प्रणाली को बेहतर बनाए। इस प्रक्रिया में अनुच्छेद 79 की भूमिका इस प्रकार होगी। 1. विधेयक का मसौदा। सरकार एक विधेयक का मसौदा तैयार करेगी जिसमें प्रस्तावित कानून का विवरण होगा। 2. संसद में प्रस्तुति। विधेयक को पहले लोकसभा या राज्यसभा में पेश किया जाएगा। 3. बहस और संशोधन। सदन में विधेयक पर बहस होगी और सदस्य इसमें संशोधन प्रस्तावित कर सकते हैं। 4. मतदान। बहस और संशोधन के बाद विधेयक पर मतदान होगा। यदि सदन बहुमत से विधेयक को पारित कर देता है तो यह दूसरे सदन में भेजा जाएगा। 5. दूसरे सदन में प्रक्रिया। दूसरे सदन में भी विधेयक पर उसी प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। यदि दूसरा सदन भी विधेयक को पारित कर देता है तो इसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। 6. राष्ट्रपति की स्वीकृति। राष्ट्रपति विधेयक की समीक्षा करेंगे और यदि वे इसे मंजूरी देते हैं तो यह कानून बन जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया में अनुच्छेद 79 यह सुनिश्चित करता है कि कानून बनाने की प्रक्रिया संसद के माध्यम से हो। दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा को कानून बनाने की प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर मिले। राष्ट्रपति के पास कानून को मंजूरी देने या पुनर्विचार के लिए वापस भेजने का अधिकार हो। इस प्रकार अनुच्छेद 79 भारतीय संसद के गठन और कामकाज का आधार है और यह भारतीय लोकतंत्र को सुचारू रूप से चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह सुनिश्चित करता है कि कानून बनाने की शक्ति केवल एक व्यक्ति या संस्था के हाथ में न हो, बल्कि संसद में विभिन्न घटकों के बीच विभाजित हो।